नमस्कार। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु। कल टीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें देश की राजनीति में हो रही उठापटक का विश्लेषण वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। आइए देखते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। साभार राजीव जी, नरेंद्र मोदी की सरकार का ये काउंटडाउन शुरू हो गया है और हर जगह, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या और कई राज्य हो, लगातार मुंह की खानी पड़ रही है। एक दो राज्यसभा सीटों को आप छोड़ दें, मैं उसको गिनता ही नहीं हूं, और इसलिए नहीं गिनता हूं क्योंकि अभी जो असली मुकाबला है वो है लोकसभा चुनाव का। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश में सारा दांव आपने खेल लिया और मोदी जी की कोशिश क्या थी कि किसी तरीके से सरकार को फेल कर दिया जाए, या तो बीजेपी की सरकार बना ली जाए या फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, ताकि प्रशासनिक मशीनरी हमारे हाथ में रहे। इसको जनता देख रही है। मोदी जी को क्या लगता है कि इस देश के लोग बेवकूफ हैं क्या, कि मोदी जी जो भी हरकत करेंगे तो क्या लोग उसको समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं? और हिमाचल प्रदेश के तो लोग वो हैं जो सेना में हैं, जो बड़े शिक्षित लोग हैं, और इसीलिए उनका हिंदुत्व का कार्ड आज तक नहीं चला। वहां 95% से ज्यादा हिंदू है और उसमें 50% के करीब अपर कास्ट है। ये तो हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग हैं, हिंदुत्ववादी पार्टी है, लेकिन वहां पर शिकस्त खाई इन्होंने। 68 में से 40 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का डंका बजा था और कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी। अब आप अगर उसको अंदर खाने साजिश करके तोड़ना चाहते हैं तो वो साजिश भी आज नाकाम हो गई, और इसका फायदा हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में विपक्ष को मिलने जा रहा है कि साहब आप तो कोई सरकार चलने ही नहीं देते हैं। सरकार अगर बन जाए तो आप तोड़ देंगे, कहीं अल्पमत में हो तो आप खरीद लेंगे, डरा देंगे। ईडी, सीबीआई क्या काम कर रहे हैं? ये सरकार के अंग नहीं है, ये बीजेपी के अंग की तरह काम कर रहे हैं। विपक्ष की तोड़ने, विधायकों को तोड़ने, सांसदों को तोड़ने, इन सबको तोड़ने का काम ईडी और सीबीआई कर रही है। अब अखिलेश यादव को आपने सम्मन भेज दिया। राजीव जी, इससे यह बात पुख्ता होती है कि पिछले दिनों जो चर्चा हो रही थी कि समाजवादी पार्टी पर यह प्रेशर है कि वो गठबंधन में ना आए, अकेले चुनाव लड़ें, और जैसे ही राहुल गांधी से हाथ मिलाया, आज अखिलेश यादव को राहुल गांधी से हाथ मिलाने की सजा दे दी गई। सीबीआई का सम्मन भेज दिया गया कि कल आपको हाजिर होना है। बता ही सही। और जो खेल हेमंत सोरेन के साथ हुआ, जो खेल मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ हुआ, जो खेल अनिल देशमुख के साथ हुआ, वही खेल शायद जो केजरीवाल के साथ होने वाला है, वो अखिलेश यादव पर भी आप उसी तरह से शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं दोहरा दे रहा हूं राजीव जी, उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी से कुछ लोग नाखुश थे, ये कदम अखिलेश यादव के मजबूत होने का सबूत होने जा रहा है। इसके बाद अब कल से ही देखिए, राज्यसभा का जैसे ही चुनाव हुआ, वो पल्लवी पटेल जो नाराज थी आज खुश हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी कल थोड़े खुश दिख रहे थे। और आज जैसे ही ये शिकंजा कसा गया है, ये सारा पिछड़ा एकजुट होने लगा है। गायत्री प्रसाद प्रजापति, वो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, अखिलेश यादव को सिंपैथी मिलेगी इसी उत्तर प्रदेश में। और जो ये मंसूबा लेकर के चले हैं ना साहब, 80 में से 80 तो छोड़ दीजिए, कम से कम जो पिछला इनका रिकॉर्ड था उसको ही पाले। अरे 400 पार का नारा देने वाले भारतीय जनता पार्टी इतनी डर गई है कि अब हर प्रदेश में हर विपक्षी दल पर आप शिकंजा इस तरह से कसेंगे। इसका मतलब है कि लाले हैं, आप 220 भी नहीं पार कर पा रहे हैं। इसीलिए ये बौखलाहट है और भयभीत है गठबंधन से। और यही कारण है कि हिमाचल से लेकर के उत्तर प्रदेश तक आप लगातार विपक्ष पर हमला कर रहे हैं, विपक्ष को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने यह तय कर लिया है कि अब डर के आगे जीत है। जाएंगे तो राहुल गांधी के साथ जाएंगे। और अब जब कोई नेता यह सोच लेता है, और अखिलेश यादव तो मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं जो पहलवान थे, तो अब मैदान में दो दो हाथ हो ही जाए, ये अखिलेश यादव सोच चुके हैं। और इसका परिणाम भी उत्तर प्रदेश की जनता देगी और बहुत जल्दी देगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश की जनता देगी। लेकिन यहां चुनौती पेश करता हुआ दिखाई देता है, इसकी चर्चा जरूरी है।
प्रोफेसर रविकांत जी। देखिए, पिछले अगर 2 महीने को आप देखें तो इंडिया अलायंस में टूट हो रही है, इंडिया अलायंस बिखर गया है। इसको लेकर के गोदी मीडिया में भर भर के प्रोग्राम किए गए, लेकिन जिस तरह से पिछले 15 दिन में डेवलपमेंट हुआ है, खास करके उत्तर प्रदेश में, जहां पे सबसे ज्यादा निगाहें पूरे देश की लगी हुई थी, सबसे बड़ा सूबा है, 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, तो वहां पे इंडिया अलायंस मजबूती के साथ खड़ा होता हुआ दिख रहा है। अभी उसमें मायावती की उम्मीद है कि वो आचार संहिता के बाद आएंगी, मैं तो अभी भी यही मान के चलता हूं। तो उत्तर प्रदेश में एक तरफ बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती के रूप में ये गठबंधन सामने आ गया है। बिहार में भले ही नीतीश कुमार को आपने तोड़ लिया हो, लेकिन वहां तेजस्वी यादव जिस तरह से जनविश्वास यात्राएं निकाल रहे हैं और जो विशाल जन समूह आ रहा है, वो इस बात को दिखा रहा है कि बीजेपी की अब कोई चाल वहां कामयाब नहीं होगी और वहां पर बीजेपी को बहुत ज्यादा मुश्किलें आने वाली हैं। पिछली बार तो आपने 40 में से 39 लोकसभा की सीटें जीती थी, लेकिन इस बार ये जो जन यात्रा है, जन विश्वास यात्रा है, वो भारतीय जनता पार्टी को रसातल में ले जाने के लिए बेताब दिख रही है। तो दूसरी तरफ कर्नाटक में अभी तो हम लोग घूम के ही आए हैं, वहां पे जो बीजेपी को सफलता मिली थी पिछली बार, उसकी आधी सीटें आने की उम्मीद नहीं है। बंगाल में हालात बहुत बुरे हैं। भले ही अभी ममता बनर्जी ने यह कहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन वहां भी और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में भी ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस पार्टी आएगी, वो गठबंधन आपको मजबूत होते हुए दिखाई देगा। आम आदमी पार्टी, जिसको यह माना जाता था कि कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं हो सकता, लेकिन वो गुजरात में, गोवा में, दिल्ली में, यहां पे उसने अपना सीट शेयरिंग कर ली है। तो जिस गठबंधन को लेकर के पूरे मीडिया में ये चर्चा की गई थी कि अब उसमें कोई एकता नहीं है, वो सब टूट गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में वो गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। भले ही अजीत पवार को तोड़ लिया गया, एकनाथ शिंदे को तोड़ लिया गया, लेकिन वहां महाविकास आघाड़ी बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ता है, महाराष्ट्र के जिन लोगों से मेरी बात हुई। तो भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट इसीलिए है कि जैसे जैसे विपक्ष एकजुट होगा, वैसे ही जनता के साथ जो आपने जुल्म किए हैं 10 साल में, लोगों के पास रोजगार नहीं है, आपने लाठियां बांधी हैं। किसानों को आपने एमएसपी नहीं दिया है, लेकिन आपने कांटे लगा दिए हैं, दीवारें खड़ी कर दी हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, और वो सारे जुल्मों सितम जो आप कर सकते थे वो आपने किए। इधर गरीबों को आप कह रहे हैं कि जैसे हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, लेकिन उनकी बच्चों की शिक्षा का क्या होगा, उनकी नौकरियों का क्या होगा, उनके रोजगार का क्या होगा, ये आपके पास जवाब नहीं है। तो अब इसीलिए नरेंद्र मोदी कभी गंगा में डुबकी लगाते हैं, कभी समुद्र के नीचे जाकर के बैठ करके प्राणायाम कर रहे हैं। अब ये देश इसको देखने के लिए और सहने के लिए, बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। आपके अगर प्राणायाम करने से, समुद्र के और नीचे जाने से लोगों को रोजगार मिले, तो आप और करिए, तो लोग उसको भी पसंद करेंगे। लेकिन आप तो ऐसे लग रहा है कि उतने रसाता तक आपने देश को पहुंचा दिया है। यहां एक अंकित पाल नाम का लड़का केवल पुलिस की भर्ती रद्द होने की वजह से आत्महत्या कर लेता है। इलाहाबाद में कितने प्रतियोगी छात्रों ने आत्महत्या कर ली केवल इसलिए कि अखिलेश यादव नहीं आए थे, योगी आदित्यनाथ की सरकार आ गई। तो आप जिस युवा देश पर नाज करते थे, उन युवाओं को आपने क्या दिया? पकौड़ा रोजगार दिया। एक बार तो बीजेपी के लोगों ने कह दिया कि साहब भीख मांगना भी रोजगार है। तो आप अगर इस देश को भीख मांगने की लाइन में लगा देना चाहते हैं, तब तो फिर अच्छा है, फिर तो कोई सवाल ही नहीं किया जा सकता। लेकिन 70-75 साल में इस देश में डेमोक्रेसी, इस देश में संविधान को लेकर के चेतना, सामाजिक न्याय को लेकर के जो लोगों के भीतर जो भावना पैदा हुई है, वो अब राहुल गांधी के साथ खड़ी है, वो अब मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ खड़ी है। और इसलिए वो दिन दूर नहीं जब नरेंद्र मोदी को लोग आईना दिखाएंगे और उनको वापस उसी अडानी के फ्लाइट से अहमदाबाद भेज देंगे। ये आने वाला वक्त हम सब देखेंगे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।